हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं दोस्तों आप लोगों को मिलवाने वाला हूं हमारे एक स्टूडेंट, हमारे एक एलुमनाई जिनका नाम है विजेंद्र, जिन्होंने कि आईआईटी जैम एग्जाम को मैथमेटिक्स में क्वालिफाई किया काफ़ी बढ़िया रैंक से। और उनके पास किसी भी आईआईटी में जाने का ऑप्शन था, बट उनका खुद का चॉइस था कि वो आईआईटी खड़गपुर को चुने। तो उसको उन्होंने चुना और अभी उन्होंने एक साल मतलब 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है उन्होंने। अभी वो तीसरे सेमेस्टर में हैं। और बच्चों, आप लोगों का रहता था कि आईआईटी जैम एग्जाम को क्रैक करना, रैंक आया, किस तरीके से रैंक आया, इस पे तो बात करनी है। बट आईआईटी के बाद के लाइफ के बारे में, आईआईटी में जाने के बाद हम कैसा फील करते हैं, इस बारे में बातचीत की जाए। तो आज हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हैं। तो वीरेंद्र, अपने बारे में बताएं, कैसे हैं आप? बढ़िया? जी सर, मैं मस्त हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो बताइए अपने दोस्तों को, या जो अपने आपके जूनियर्स हैं आने वाले टाइम में जो आईआईटी में जाना चाहते हैं उनको, कि ये जो एक साल की जर्नी आपकी रही है, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, तो वो कैसा रहा है? एकेडमिक प्रेशर कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं आप। ओ हाय दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं आईआईटी खड़गपुर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके। दोस्तों, मैं 2023 में आईआईटी जेईई एग्जाम लिखा था। आईएफएस से पढ़ा था और मेरा रैंक 166 था। बहुत लोग का मार्क में टेस्ट रहते हैं, तो मार्क मेरा 55.67 था और मुझे लगभग सारे आईआईटी मिल रहा था। मैं आईआईटी खड़गपुर चूज किया था। आप ये बताएं कि आपने जो आईआईटी में वह एक साल गुजारे हैं, एक साल गुजारने के बाद मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? एकेडमिक प्रेशर कैसा होता है वहां पे? सर, 1 साल में तो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ तो समझ में नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बैकग्राउंड से। यहाँ पे सारा चीज़ उल्टा चलता है। यहाँ पे हर चीज़ का प्रूफ किया जाता है। रिजल्ट तो सारा चीज़ पता था, वही जो पढ़े थे वही था। बट हम्म। यहाँ पे प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसके बाद धीरे-धीरे पता चल गया कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, एनपीटीईएल फॉलो करना है, कौन से बुक को फॉलो करना है। तो धीरे-धीरे लगभग बैलेंस हो गई। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आया था हम्म। और मैं कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं था, तो मुझे थोड़ा बहुत पीएलसी में प्रॉब्लम हो रहा था लैब में, क्योंकि सब चीज़ मेरे लिए नया था। और मैटलैब में तो थोड़ा बहुत आ जाता था, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। आपने एमएससी जो ज्वाइन किया है, तो आप अपने स्ट्रीम का एग्जैक्टली नाम बता दीजिए, जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या इस तरीके से, तो क्या है? मेरा कोर्स का नाम है जॉइंट एमएससी पीएचडी और सिंपल एमए है, जिसको मैथमेटिक्स का कोर्स। ओके। तो आपके कोर्स का नाम ज्वाइंट एमएससी पीएचडी है। ओके। तो जी। अभी जैसे कि ज्वाइंट एमएससी पीएचडी को लेकर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम इसमें एडमिशन ले या नहीं, क्या हम एमएससी के बाद पीएचडी भी कंप्लीट करना मैंडेटरी होगा, क्या रहेगा? तो थोड़ा इसके बारे में भी बच्चों को बताते तो उनका कुछ कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होता। जी सर, ये चीज़ बहुतों लोग का डाउट था। एक टाइम पे मेरा भी डाउट था, हम्म। बट यहाँ आने के बाद वो सारा डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कोर्स है। वो मैंडेटरी नहीं कि आपको पीएचडी करना ही है यहीं से, और हम्म। पीएचडी आपको मिल जाएगा ये भी गारंटी नहीं है। जनरली यहाँ पे 4 सीट होता है पीएचडी का। टोटल आईआईटी खड़गपुर में एमएससी मैथमेटिक्स का 38 सीट है। 38 में से सिर्फ 4 लोग को पीएचडी के लिए आगे मौका मिलता है। ओके। वो उन्हीं को मौका मिलता है जो यहाँ पे 38 में अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब अच्छा सीजीपीए बना के मेंटेन करके चलते हैं, उनको मिलता है। और बाकी जितना हो गए उनको एमएससी का डिग्री मिलता है। ओके। तो मतलब 38 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ऑब्वियसली बाकी सारे के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उनको मौका दिया जाएगा। और जी बाकी जी। जो 34 स्टूडेंट होते हैं, फिर उन्हें अगर फर्दर पीएचडी ना करनी हो तो कोई बात नहीं, बट अगर करनी हो देन वो क्या रास्ता अपनाते हैं, जैसे आपके सीनियर्स ने अपनाया होगा, वो कैसा रहता है? तो वो उनके लिए फिर सीएसआईआर नेट का एक एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद इंटरव्यू राउंड होता है, उनके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब उस फिर गेट जेआरएफ के करके थ्रू। या फिर गेट क्वालिफाई हाँ। करके भी कह सकते हैं, है ना? फिर उसके बिहाफ पे इंटरव्यू वगैरह दे करके दिन वो सेलेक्ट होंगे। ओके। जी। तो अभी चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच भी गए हैं, बहुत जल्द ही आपका एमएससी कंप्लीट भी हो जाएगा, तो कुछ प्लेसमेंट वगैरह बारे में बताएंगे कि आपके सीनियर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और साथ में ये एक चीज़ और, कि जब एमएससी कर रहे होते हैं तो एमएससी ही करना सफिशियंट रहेगा, या साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी स्किल डेवलपमेंट के लिए कर लें, ताकि कल को बच्चे को एकेडमिक्स में जाना है, वेल एंड गुड, बट अगर एकेडमिक्स के अलावे टेक इंडस्ट्री में जाना हो तो वहाँ कुछ हेल्पफुल रहेगा? कुछ इस बारे में भी आप अपने जूनियर्स को बताएं। ठीक है सर। सबसे पहले प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी तो हम लोग का दिसंबर में स्टार्ट ही होगा, 1-2 महीना के मंथ के बाद। बट मैं अपने सीनियर को देखा हूँ, तो उनके एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 38 लोग से सिर्फ 26 लोग रजिस्टर किए थे, मतलब प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड थे, ओके। जिसमें से 16 लोग का लग गया।
जिसमें से 7 लोग का टेक में लगा था और 9 लोग का एडटेक में लगा था। अच्छा, ओके। और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 10 लाख के आस-पास रहता था। टेक हुँ, का थोड़ा ज़्यादा जाता है, 16 लाख हाईएस्ट था हुँ, और मिनिमम था 8 लाख। जनरली डाटा एनालिसिस पे जाते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर में जाते हैं। हुँ, हुँ, ज़्यादातर एडटेक में जाते हैं इंग्लिश वाले। हुँ, तो हुँ, ये है हुँ। प्लेसमेंट कैसे है मेरा। ठीक है, और कुछ स्किल सेट के बारे में जो बच्चे टेक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या ऐसे कुछ स्किल सेट जो एमएससी करने के साथ-साथ अगर वो डेवलप करें, तो कल को और बेहतर फ्यूचर होगा, उनका जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, ऐसा कोई सजेशन? सर जनरली यहाँ पे जितने लोग ये टेक में गए हैं उसमें से मैक्सिमम लोग कोडिंग ही ट्रैक किए थे। कोडिंग कोडिंग ही 2 साल किए थे, वो टेक में ही जाना चाह रहे थे। ओके। नहीं लगा उनका, इसके बाद वो एडटेक में बैठ गया। तो कहने का मतलब आप तो मैथ पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो मैथ को इतना पकड़ के बना लीजिए यदि आपको टेक फील्ड में ना हो, हुँ, एडटेक में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यही और प्योरली टेक या फिर एडटेक कहीं के लिए भी तो आप तैयार हो ही जाओगे इस तरीके से, है ना? ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने अपनी वहाँ की लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया और उसके अलावे आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे, उनके फर्दर प्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी बताया। तो मतलब आप ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जिस तरह से आईआईटी जैम की दिलो-जान लगा के तैयारी करता है और जाता है, तो वहाँ जाना वर्दी है ना? मतलब जाके सैटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं है कि आईआईटी जैम के नाम पे गए, एडमिशन ले लिए। जैसे कि कई सारे वीडियोज़ इस तरीके के बनते रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आईआईटी जैम करके, एमएससी करके कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो आप इसे डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पे। हुँ, जनरली आप यदि टेक में आपको अच्छा खासा कोडिंग आता है, तो आप उनके साथ बिड करोगे जो कंप्यूटर साइंस बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आपको भी उनके साथ बैठने को मौका मिलेगा। ओके। आपको कहीं नहीं रोकेगा कि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते। कुछ कंपनी होता है 1% 2% वो हुँ, अलाउ नहीं करते हैं मास्टर्स वाले को, हुँ, नहीं तो मैक्सिमम 99% 98% अलाउ करते हैं। आपके अंदर स्किल है, आपको कोडिंग आता है अच्छा हुँ, हुँ, खासा, आप डीएसए, पाइथन, जावा ये सब का काम किए हैं पहले से, तो हुँ, आपको आईआईटी जब एक मौका देगा कि आईआईटी में जाओ, वहां से आपको कैंपस प्लेसमेंट लगने का अधिक से अधिक चांस है। भले आपकी स्किल बहुत ज्यादा है बट ऑफ कैंपस लगने में बहुत कम चांस रहता है, बट आईआईटी आ जाती है तो यहाँ पे कंपनी आती है आपको लेने, हुँ। बट बाहर आप खुद जाओगे उसके दरवाजे पे, तो यही फर्क है। ओके, तो मतलब ये है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी होती हैं इवन जो भी कंपनी आती है वहाँ पे हायरिंग के लिए, तो उसमें लगभग 99% कंपनियों के हायरिंग के लिए जो वहाँ फॉर्म फिलअप वगैरह होता होगा, तो वो कोई भी एमएससी का बच्चा भी कर सकता है अगर उसके पास स्किल सेट है तो, है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है। और एक चीज सर, हाँ, जो जनरली यहाँ पे जो लोग सीरियस रहते हैं उसका लगभग प्लेसमेंट हो ही जाती मतलब अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब का दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा उनको और बढ़िया जॉब मिल जाएगा। है। ठीक है, ठीक है। तो जो आपके जूनियर आईआईटी जैम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल सजेशन अभी आप देना चाहेंगे? उसके लिए एक ही सजेशन होता है कि सर वो जो आपको टीचर पढ़ाते हैं उस पर आप ट्रस्ट करिए, जो आपको डीपीपी दे उनको सॉल्व करिए। डीपीपी से पहले तो आपको क्लास में जो क्वेश्चन कराया जाता है उनको हुँ, घोल के पी जाइए हुँ, और जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट उनको तो रट ही लीजिए, क्योंकि उसको बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट करिए, ना कि इधर इस बुक पर चले जाए, कहीं उस बुक पर चले जाए और कोई भी बुक को अच्छा से रखिए। उससे बेहतर कि एक ही बुक को बार बार करिए, अच्छा से करिए और प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा लगा लीजिए। आईआईटी एग्जाम उतना भी टफ नहीं हो जाएगा। और सर एक मिनट सर, और जो सर लोग बोलते हैं उनके सजेशन देते हैं, उनके उनके बातों को फॉलो करिए। बहुत लोग टीचर की बातों को फॉलो नहीं करते हैं, बोलते हैं डीपीपी लगा लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि ई रिजल्ट का प्रूफ देख लेना, बट हम नहीं देखते हैं, हुँ, फिर हुँ। बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे कि लाइक हम बैच में एडमिशन ही लेते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना? कि फैकल्टी जो सजेस्ट करते हैं, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और ट्रस्ट के साथ फॉलो करिए, रिजल्ट्स मिलेंगे, डेफिनिटली मिलेंगे, है ना? ठीक है सर। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल जो कि पूछ के और फिर मैं इस इंटरव्यू को रैप अप करना चाहूँगा कि जैसा कि आप भी बिहार सुपौल से बिलॉन्ग कर रहे हैं या फिर वैसे बच्चे जो कि उनको ऐसा लगता है कि आईआईटी जैम की तैयारी करने के लिए पहले ही से मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या कि पहले ही से मैथमेटिक्स हमारा बहुत अच्छा है, तभी हम आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? या फिर तैयारी स्टार्ट करके और धीरे-धीरे हम अपने स्किल को और बेहतर बना करके और फिर फर्दर जैम में अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं हम? यदि पहले से अच्छी अच्छी है मैथमेटिक्स तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ। तो कोई बात ही नहीं। यदि अच्छी नहीं है तो आप कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत मतलब वो आईआईटी जैम के साथ-साथ वो 12th 11th से स्टार्ट किया हो, पूरे ग्रेजुएशन के साथ-साथ मतलब पूरा बेसिक से स्टार्ट करके आईआईटी जैम तक का मैथ क्लियर किया और अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं। बहुत लोग तो आईआईटी से प्लेसमेंट भी अच्छा ले लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप।
मतलब ये है कि अगर पहले से अच्छी मैथमेटिक्स तो बढ़िया है, बट नहीं, अगर आपके अंदर जुनून है, भले ही नॉलेज नहीं है, तो उसे मेहनत करके और फिर उसे कवर अप किया जा सकता है और जैम में बढ़िया रैंक लाया जा सकता है। ठीक है विजेंद्र, तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग